अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मतलब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। कल हमने पहले ही डिस्कस की थी कि कैसे उसने मलेरिया को सॉल्व कर लिया, कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है। आज उसने कहा कि जो प्लाज्मोडियम है खून के अंदर जा कैसे रहा है। नेक्स्ट बियोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट कि कैसे ये जा रहा है। सबसे पहले मलेरिया का कोई तो ताल्लुक था किससे, मार्शी से, गंदे पानी से। गंदे वो इलाके जिसमें गंदा पानी खड़ा होता है उससे ताल्लुक तो निकला ना, जैसे भी निकला। ड्रिंकिंग वाटर और मार्शल, लेकिन वो पानी पीने से उसे कुछ भी नहीं हो रहा। जब बियोलॉजिस्ट जो है इन सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है तो उसका सोचना है कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द प्लाज्मोडियम मार्श वाटर में, गंदे पानी में प्लाज्मोडियम नहीं है। वजह इसकी कुछ और है। मार्शी वाटर भी है लेकिन मार्शी वाटर पीने से भी उसे बीमारी नहीं हो रही, मतलब कि मार्शी वाटर में प्लाज्मोडियम नहीं है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे अंडरलाइन करो। उसने कहा था, उसकी 20 ऑब्जर्वेशन हुई थी, उसमें से जो इम्पोर्टेंट थी, उसने कहा वो लोग जो घर के बाहर सोते हैं उन्हें ज्यादा मलेरिया हो रहा है बजाय उनके जो घर के अंदर सो रहे हैं। फिर उसने कहा कि वो लोग बेटे जो मॉस्किटो नेट मच्छरदानी के अंदर सो रहे हैं उन्हें भी कम हो रहा है बजाय उनके, और जो बाहर सो रहे हैं मच्छरदानी के अंदर ज्यादा हो रहा है। वो जो स्मोकी एरिया धुएं के पास सो रहे हैं उनमें मलेरिया कम है। ठीक है। हाइपोथेसिस, इस इन सारी ऑब्जर्वेशन पे उसने कहा मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा है। मार्शी पानी में नहीं है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किसमें है, मच्छर में है, और वो इसको मलेरिया को फैला रहा है। डिडक्शन, हाँ अगर मच्छर ही इन्वॉल्व है, मॉस्किटो इन्वॉल्व है मलेरिया के स्प्रेड होने में, तो फिर तो प्लाज्मोडियम को मच्छर में भी पाया जाना चाहिए। अगर वो मॉस्किटो से फैला रहा है तो मॉस्किटो के अंदर भी तो होना चाहिए ना। एक्सपेरिमेंट, अपनी डिडक्शन को सही साबित करने के लिए ये जो डिडक्शन दी गई थी इसे सही साबित करने के लिए रोनाल्ड रोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1880s में। वो एक ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन था, आर्मी में था, ब्रिटिश बरतानिया की फौज में था और फिजिशियन था। उसने इसमें काम किया जब वो इंडिया में था। उसने एक फीमेल जिसका नाम था एनोफिल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरिया के पेशेंट को काटे। जैसे उसने उसे काटा तो प्लाज्मोडियम उस मच्छर के स्टमक में चला गया, उस मॉस्किटो के स्टमक में गया और जाके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ही थॉट टू अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, उसने उसी मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक हेल्दी इंसान को काट ले। अगर हाइपोथेसिस ट्रू थी तो वो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाना चाहिए था मच्छर की वजह से, बट ही डिड नॉट यूज, लेकिन वो इंसान को इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि साइंस कभी भी आपको ये परमिशन नहीं देती, कोई भी कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप इंसान को अपनी किसी भी तहकीक के लिए, किसी तजर्बे के लिए इस्तेमाल करें जिससे उसकी जान या किसी तरह का उसे खतरा हो। इस पे क्या होता है, इस पे आप पे केस हो जाता है। ठीक है, अलाउ ही नहीं है ये चीज। तो वो इंसान को तो एक्सपेरिमेंट नहीं, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक चिड़िया को यूज किया। इंसान की जगह उसने एक चिड़िया यूज की और उसने उस फीमेल, वो जो क्यूलेक्स थी जिसे एक चिड़िया को काटा था जिसे मलेरिया हुआ था, उसे अलाउ किया। फिर उसने कुछ मॉस्किटो को एट डिफरेंट टाइम और पढ़ा, मतलब मुख्तलिफ मॉस्किटो को पढ़ा, और फिर उसने पाया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो की स्टमक की वॉल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां से उसके स्लाइवरी, उसके थूक के जरिए बाहर आ रहा है। ही अलाउड, उसने कुछ इन्फेक्टेड वो मच्छर जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्होंने हेल्दी वाली को काटा था, उसे अलाउ किया इन्फेक्टेड को कि वो हेल्दी स्पैरो को काटे। पहले एक ऐसा लिया जिसने क्या किया, जिसमें प्लाज्मोडियम था, उससे उसने हेल्दी वाली को बाइट करवाया, फिर वो उसके अंदर आ गया। अब हेल्दी वाली को उसने क्या करना है, हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। तो ये साबित हो गया कि वो जो उसने कैसे फाइंड आउट किया, उस स्पैरो का ब्लड लिया, ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मिले, तो ये साबित हो गया कि मच्छर ही है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा है और प्लाज्मोडियम ही है जो मच्छर को फैलाने में वजह बन रहा है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, इन द एंड आखिर में एक्सपेरिमेंट उसने एक इंसान पे भी किया था इसको सर्च करने के लिए। इन 1898 में उसके 8 साल बाद एक इटालियन बियोलॉजिस्ट था जिसने अलाउ किया था एनाफिल मॉस्किटो को कि वो एक मलेरिया के पेशेंट को बाइट करे।
इन्फेक्टेड मॉस्किटो में फिर उसने अलाउ किया कि अब वो हेल्दी वाले को करे। तो बाद में वो इंसान जो है मलेरिया से बीमार हो गया था। इस तरह उसने कंफर्म कर लिया कि हाँ, मच्छर ही प्लाज्मोडियम की वजह है और वो ही मलेरिया को फैला रहा है। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। कल हम इसका नया चैप्टर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह।